कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे। चलिए हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में, जहाँ पे कल हम लोग 417वें एपिसोड को पढ़े थे और समझे थे, जहाँ पे पुरंजनपुरी पर चंड वेग का चढ़ाई हुआ था और काल कन्या का चरित्र हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग 418वें एपिसोड में ये जानेंगे कि पुरंजन को स्त्रीत्व योनि की प्राप्ति कैसे हुई, क्यों हुई, और अभिज्ञात पुरंजन को उपदेश दे रहे हैं और पुरंजन को मुक्ति होती है। ये अभिज्ञात कौन है, ये जानने के लिए हम लोग पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए एक बार जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सैनिकां भयनां नोई बहिर्ष्मनादिष्टकारिणः प्रज्वार काल कन्याभ्यां विचिरूरवनीमीमां। नारद जी को श्राप मिला था उनका, किसका? जरा नाम की उस स्त्री द्वारा। जब उनसे नारद जी से शादी करने का प्रस्ताव रखी और नारद जी उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिए, तो श्राप दे दी कि तुम एक जगह जीवन में नहीं रह पाओगे। नारद जी कहानी बताए थे कि जब मैं क्या किया, तिरस्कार कर दिया, उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो यवनराज भय के पास जाकर उसको अपना पति बना ली। आज नारद जी कहते हैं, हे राजन, इसके बाद भय नामक यवनराज के सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी पर सब जगह घूमने लगे। एक दिन वे पुरंजन की पुरी में आ गए। उनको तो आना ही था, क्योंकि ऐसा कोई शरीर नहीं जिसका अंत नहीं होता। यहाँ तक कि हर ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग अलग होते हैं, उनको भी अपना शरीर त्यागना पड़ता है। उनका भी समय है, वो भी अपने समय के अनुसार यहाँ से जाते हैं। वे भी अपने शरीर को छोड़कर ईश्वर में मिल जाते हैं। एक दिन भय के सैनिकों ने अत्यंत वेग से पुरंजन की पुरी को चारों ओर से घेर लिया, जिसकी रक्षा बूढ़ा सर्प करता था। काल कन्या जरा पुरंजन की पुरी का जबरदस्ती भोग करने लगी। उसने पुरी को नष्ट करना शुरू कर दिया, सारा ऐश्वर्य छीड़ कर दिया। पुरंजन की पत्नी, जो युवा अवस्था में प्रेम करती थी, अब उसके हृदय में बिल्कुल प्रेम नहीं रहा। प्रीति का भी एक अंत है, प्रेम का भी एक समय सीमा होता है। कब तक आप प्रेम करेंगे और प्रेम कब नफरत में बदल जाएगा, इसका भी सब कुछ का समय निर्धारित है। दुख किसी बात की नहीं करनी चाहिए। और वह है परमानंद। वह क्या है? प्रीत का एक अंत है, उस अंत का क्या नाम है? परमानंद। पुरी पर आक्रमण देख पुरंजन अत्यंत दुखी हुआ। उसके पुत्र पौत्रादि भी सहायता नहीं कर सके। जब पुरंजन भी इस पुरी अर्थात शरीर को छोड़ने का विचार करने
लगा, तब तक राजा भय के बड़े भाई प्रज्वाल ने आकर आग लगा दी उस नगरी में। जब तक पुरंजन पुरी को छोड़ने का निश्चय किया तब तक पुरी में ही आग लगा दी गई। उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सका। अब मरने का समय आ गया। अहम ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतेर्गृही दध्यो प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिति। पुरंजन व्याकुल हो गया। उसको अपने पुत्र पौत्र स्त्री की चिंता सताने लगी। वो सोचने लगा, मेरे मरने के बाद मेरी स्त्री और पुत्र पौत्रों का पालन कौन करेगा। पुरंजन यह सोच ही रहा था, उसी समय पुरी की रक्षा करने वाला सर्प का प्राण निकल गया, भागा। सर्प भी क्या किया, उस सर्प के अंदर जो प्राण था वह निकलकर भाग गया। पूरी नष्ट हो गई। मरते समय उसको अपने पुत्र मित्र अभिज्ञात की याद आ गई। अभिज्ञात कौन था? पुरंजन का मित्र था। और अपने मित्र की याद कब आई? जब पुरंजन का मृत्यु उसके निकट आ गया। जब वह मरकर यमलोक पहुंचा तब वहां यज्ञ में मारे गए पशुओं ने उसका शरीर कुल्हाड़ी से काट डाला। पुरंजन ने मरते समय स्त्री का चिंतन किया था। इसीलिए मरने के समय लोग कहते हैं कि आप राम राम कहिए, भगवान का नाम लीजिए। लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि मरते समय जिस योनि का ध्यान आप करते हैं उसी योनि की प्राप्ति होती है, उसी योनि में आपको प्राप्ति होती है। इसलिए मरते समय हमेशा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। लेकिन लोग उस समय परमात्मा का ध्यान करते नहीं हैं। जवानी में लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करने का समय नहीं है, अभी तो हम का ये काम है वो काम है। तमाम काम में लोग अपने आप को सम्मिलित कर देते हैं, लेकिन परमात्मा का ध्यान नहीं करते। कहते हैं परमात्मा का ध्यान चौथेपन में करेंगे, यानी कि 50 साल के बाद, सारे काम निवृत्त होने के बाद। जब सारा काम आप निवृत्त कर लेते हैं तो सारे काम निवृत्त करने में आपको 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं और उसके बाद आपका शरीर का अंग शिथिल हो जाता है। जो शरीर का क्या है, अंग अप्रत्यंग, यानी कि अंदर और बाहर सभी जो कार्य करने की शैली है वो क्या हो जाता है, उसकी गति रुक जाती है, धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। आप राम नहीं कह पाए, लाम कहेंगे। आप हाथ से चढ़ाना होगा जल भगवान जी पे तो चढ़ जाएगा उनके नीचे, यानी कि श्रद्धा आपके मन में भी नहीं रहेगी, चिंता भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपका जो प्रशिक्षण हुआ है वो प्रशिक्षण जवानी में अधूरा था, इसलिए बुढ़ापा में गड़बड़ हुआ। तो पुरंजन की स्थिति क्या थी? वह मरने के बाद क्या हुआ, वो जितने पशु पक्षी मारे थे वो सब उनको काट दिए थे, और काटने के बाद उनके चिंतन के अनुसार उनको योनि मिली। यम यम वापि अस्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जैसे आप मरते समय जिसका चिंतन करेंगे, जिसका ध्यान होगा, वही योनि आपको प्राप्त हो जाती है। मनुष्य अंतिम समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है उस जीव को वही भाव प्राप्त हो जाता है। ये बात पुरुषों को चेतावनी देती है कि वे किसी स्त्री का अधिक चिंतन न करें, नहीं तो अगले जन्म में किसी की स्त्री बनना पड़ेगा। वासना के अनुसार शरीर बदलता रहता है। पुरंजन ने केवल युवा अवस्था में पाप किया था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में सत्कर्म किया था।
इसलिए इन्हीं पुण्यों के कारण उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर में कन्या के रूप में हुआ। विदर्भ देशवासी उसमें कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में दर्भ विशेष का प्रयोग होता था, इसलिए उस कन्या का नाम वैदर्भी पड़ा। उसका विवाह पांड्य देश के राजा मलयध्वज के साथ हुआ। उससे 7 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। यही यसा सप्त सूतान सप्त द्रविड़भूभूतभृतः। 7 पुत्र द्रविड़ देश के राजा हुए। मलय ध्वज की कन्या का विवाह अगस्त के साथ हुआ, जिसके दृढ़ च्युत पुत्र हुए। दृढ़ च्युत की इदमवाह हुए। अंत में मलय ध्वज अपने पुत्रों प्रहलाद का भार सौंपकर पर ब्रह्मा की आराधना करने के लिए एक पर्वत पर गए। उनके पीछे उनकी पत्नी वैदर्भी भी चली गई। उन्होंने कंद मूल खाकर कठोर तप करके शरीर को भी सुखा दिया। एक पैर से खड़े होकर 100 वर्ष तक मंत्र जाप करते हुए आराधना की। उनको तत्व ज्ञान हो गया, क्योंकि उन्होंने गुरु श्री हरि की आराधना की थी। एक दिन वे शरीर छोड़कर चले गए भगवान के परम धाम। एक दिन वैदर्भी ने तब चरण स्पर्श करते समय देखा। एक दिन वैदर्भी ने तब चरण स्पर्श करते समय देखा कि पति के पांवों में गर्मी नहीं है, तो विलाप करने लगी। जब वो पति के पैर का स्पर्श की तो उसमें क्या था, गर्म नहीं था, एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। तब वो समझ गई कि आज ये हमें छोड़ करके चले गए। यदा नोपलभे तांघ्र उष्मारम प्रत्युरे रचति। मलय ध्वज की पत्नी वैदर्भी पूर्व जन्म में पुरंजनी थी। उसको यह पता नहीं चला कि उसके पति ने शरीर छोड़ दिया। उसने भी पति के साथ तपस्या की थी। जब उसने देखा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, तो वह दारू की चिता बनाकर सती होने के तैयार हो गई। तभी उसका पूर्व जन्म का अभिज्ञात नामक सखा ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गया। का त्वं कस्यासि को वायं स्यायानो यस्य शोचसि। जानासि किं सखायं एनाग्रे विचेचरतः। ब्राह्मण बोला, देवी जी तुम किसके लिए रो रही हो? जो मर गया है वो तुम्हारा कौन है? हे सखी, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मेरी याद तुमको आती है क्या? मुझे छोड़कर तुम धरती का भोग भोगने गए थे। हम तुम दोनों किसी समय एक मानसरोवर में रहते थे। तुम मुझे छोड़ के विषय भोग के लिए किसी स्त्री के नगर में चले गए थे। वहीं किसी रानी ने से तुम्हारा प्रेम संबंध हो गया। यह मानस अर्थ मानव हृदय है। मानस अर्थ क्या है? मानव हृदय है। ब्राह्मण ने कहा, बहुत दिन हो गए हम लोग को बिना घर के रहते, तुम मुझे छोड़ कर चले गए। तत्संग दृषि प्राप्तो दशाम पापीयसी प्रभु। तुम उसी स्त्री में रम गए जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। जिस अभिज्ञात मित्र को यह जीव माया के कारण भूल गया था, वही सदगुरु के रूप में आया है। इसका तात्पर्य है, अभिज्ञात के रूप में परमात्मा ने वहां आकर
ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। लौकिक सुख में जीव अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है। तत्त्वमसि, तू मेरा मित्र है, मेरा स्वरूप है, तू स्त्री पुरुष नहीं है। माया योषमया शिष्टम यतमुपांसम स्त्रियम सतीम, ये तो माया है जिसके प्रभाव से कहीं कोई अपने को पुरुष मानकर फंस रहा है और कहीं कोई अपने को स्त्री मानकर फंस रहा है। अरे देखो ना, न हम स्त्री हैं और न हम पुरुष हैं, हम तो हंस हैं, हंस। अहम भवान चायस्त्वम त्वमेवाहम विचस्व भो। मित्र, जो मैं ईश्वर, जो मैं हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष दोनों में थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। इस प्रकार सदगुरु के रूप में अभिज्ञात मित्र ने वैदर्भी को समझाया। मित्र भी गुरु होता है, क्योंकि जो आपको विषय से संबंधित विषम काल में, विषम समय में आपको सही मार्गदर्शन दिखाए, वह से बड़ा गुरु कोई संसार में हो ही नहीं सकता है। लेकिन मित्र को मित्र समझो, मित्र से कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। मित्र के दुख को पर्वत के समान समझना चाहिए, अपना दुख राई के समान समझना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, अपना दुख पर्वत के समान समझते हैं और मित्र का दुख राई के समान समझते हैं। इसीलिए ये विडंबना बन जाती है कि मित्र गुरु नहीं बन पाता है। इस तरह से अभिज्ञात ने समझाया, तब उसे आत्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। पूर्व जन्म की स्मृति आ गई, फिर दोनों पुनः मिलकर आनंद की अनुभूति करने लगे। नारद जी ने कहा, राजन, मैंने तुम्हें पुरंजन के आख्यान के माध्यम से आत्मज्ञान का उपदेश दिया। अब तुम परमात्मा का आश्रय लेकर उसका चिंतन करो। इससे तुम उसी स्वरूप में लीन हो जाओगे और तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इस तरह से मित्र ने गुरु बन करके अपने मित्र को बचा लिया। किसमें? पुनः नारा की योनि से। एक बार तो उन्होंने मरते समय चिंतन किया था, किसका? स्त्री का। अब चिंतन कर रहा था पुत्र और अपने पति का। तो उसी समय ने मित्र ने उन्हें उस समस्या से निकाला। मित्र को हमेशा गुरु मानना चाहिए। जय श्री राधे। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा सुनने के उपरांत जय श्री राधे बोलना चाहिए। आगे आपको 419वें एपिसोड में आपको मिलेगा पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य क्या है। आखिर ये पुरंजनोपाख्यान क्या है, इसका मतलब क्या है, आपको 419वें एपिसोड में आगे कथा मिलेगी। जय श्री राधे। राधे राधे।